हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0। और आज बायोलॉजी का पार्ट 9 क्लास होगा और 9 क्लास हम लोग कर चुके हैं, यानी अब लगभग इसका सेशन बंद करते हैं और दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन हम कराएंगे आप लोगों का। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा दिया हुआ है, 1 से लेकर 8 तक। आप लोग वहां से नीचे से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का ही लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं सर्च करके। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। लीजिए उसी क्वेश्चन को घुमाकर फिर से रिपीट किया। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? आपके सामने ऑप्शन दिया हो रहा है लेजर, माइक्रोनीडल, स्कैल्पल, बारीक कैंचिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? लेजर के माध्यम से की जाती है, जिसमें रक्त स्त्राव बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? ऑप्शन है क्रिप्टन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ता है ग्रीन हाउस। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन है भूकंप, सुनामी, अस्वास्थ्यकर स्थितियां, ग्रीन हाउस गैसें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का ग्रीन हाउस गैसें। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कर दिया करें ताकि दूसरा बच्चा भी पढ़ सके, और जितना हो सके वीडियो को फैलाइए। और एक लाइक तो जरूर बनता है, इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फॉस्फाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फाइन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो फॉस्फाइन को ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, कॉपर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कॉपर डाइऑक्साइड। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि ओजोन का रासायनिक केमिकल फार्मूला क्या है? सभी लोग जानते होंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं जल्दी से। ओजोन का रासायनिक केमिकल फार्मूला क्या है? ऑप्शन रहेगा O2, O3, O4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा O3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा O3। ओजोन का रासायनिक केमिकल फार्मूला क्या है? O3। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है? यानी यहाँ पर छूट गया है, उपाय नहीं होता है, यह होगा। ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग, ऑप्शन बी है वनीकरण, और सी इस प्रकार है कि सौर और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग, और डी है कि खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है? खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आप लोग ऑप्शन पर हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी। क्वेश्चन का था निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही सिर्फ यही है कि ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी। बाकी सब सारे ऑप्शन गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के कारण को हटाती है? सॉरी फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ डिस्प्ले हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वातावरण को हटाती है? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी है बायोडिग्रेडेशन, सी है विद्युत अपघटन और डी है गैल्वेनीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? ऑप्शन है कि भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? ऑप्शन है वाहनों से होने वाले प्रदूषण, बी है औद्योगिक प्रदूषण और सी है जल प्रदूषण और लास्ट है मिट्टी प्रदूषण। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाहनों से होने वाले प्रदूषण। यानी भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, खाली जगह कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। ऑप्शन है प्लास्टिक बैग, धातु, सब्जी के छिलके या गिलास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्जी के छिलके में कार्बनिक अपशिष्ट होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है? ऑप्शन ए हल्के नीले रंग का होता है, इसकी एक तीखी गंध होती है, यह गैर विषैला है, यह एक संपर्क कीटनाशक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक संपर्क कीटनाशक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है? यह एक संपर्क कीटनाशक है। डीडीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन। चलिए याद कर हो गया होगा आप लोगों को, एक बार फिर से बोल देते हैं। डीडीटी का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैस विषैले सेलुलोज एरोजोल के संबंध में सच है? ऑप्शन है सिलिका से बना, बेकार कागज से बना, गैर जैव निम्नकरणीय, उच्च तापीय चालकता होती है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा बेकार कागज से बना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैस विषैले सेलुलोज एरोजोल के संबंध में सच है? यानी बेकार कागज से बना। तो फ्रेंड्स आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं और लगभग हम लोग पढ़ लिए क्लास 1 से लेकर 9 तक। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। ये बायोलॉजी का हो गया सेशन और फिजिक्स का भी सेशन हम करा चुके हैं करीब 8 क्लास तक और कंप्यूटर का भी 5 क्लास तक हो चुका है। तो उसका लिंक नीचे तीनों का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यानी प्लेलिस्ट का ही दे देंगे। आप लोगों को आसानी होगा वहाँ से सर्च करने में, आप लोग वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। और एक लाइक तो जरूर बनता है कि इतना सारा टॉपिक आपको बहुत से कम दिन में करा दिए। ये आने वाले आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा, चूँकि उसी का प्रीवियस ईयर से हम क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। हमें आपका एक लाइक उत्साह को बढ़ाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नए टॉपिक के साथ। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए।